Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic cytoplasm, पेज नंबर 45 पे आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन करेंगे, देन इसकी कंपोजिशन और देन फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिलके साइटोप्लाज्म बना रही हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, देन हम इसका माइंड मैप करेंगे। फर्स्ट इज़ इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस। जेली लाइक मीन ये फ्लूइड ऐसा होता है जो जेली से मिलकर बना होता है, जो एक थोड़ी सी जो है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने समटाइम देखा होगा, जैसे कि हनी होता है, जिस तरह के वो गाढ़ा होता है ना, जेली लाइक, जो एक जेली लाइक जेली मोस्टली आप लोगों ने समटाइम कुछ बच्चों ने खाई भी होगी। ये लिक्विड में होती है बट ये थोड़ी सॉलिड होती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी होती है, जैसे कि हनी में हमने आपको बताया था। हनी के साथ साथ मैं आपको इसकी और भी दे देती हूँ एग्जांपल, जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, लचकदार जो चीज़ होती है, ठीक है, इसे कहते हैं, जो थोड़ी बहुत गाढ़ी भी होती है। दैट फील द इनसाइड ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर जो है वो फील करती है। वो जो जेली लाइक सब्सटेंस है, वो जो गाढ़ा एक मादा होता है, गाढ़ी, वो एक जो सब्सटेंस है, वो किसके अंदर फील करती है? इनसाइड द सेल, ठीक है, सेल के अंदर जो है उसको इन्हें फील किया होता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर से मिलके बना होता है। या प्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, अदर सब्सटेंस भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये वाली वो चीज़ें हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है, इस जेली लाइक मटेरियल के अंदर। ये इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, देन यू विल राइट फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म प्रोवाइड मीडियम फॉर ऑर्गेनेल्स। जो साइटोप्लाज्म है इसका फंक्शन आगे नेक्स्ट बता रहे हैं। पहले उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिफ़ाइन बताई है, देन इसकी कंपोजिशन बता दी, कौन सी चीज़ों से ये मिलके बना होता है। आगे नेक्स्ट आपको बता रहे हैं इसका फंक्शन, ठीक है। फंक्शन आपको आ सकते हैं कि राइट द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, देन यू विल राइट फ्रॉम दिस टू ऑल ऑफ दिस, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड अ मीडियम, एक प्रोवाइड का मतलब होता है मुहैया करना, उसको देना। मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर ऑर्गेनेलीज को, ठीक है। टू मूव एंड फंक्शन, उसको मूव करने के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर उसको वहाँ पे डिफरेंट काम सर अंजाम देने के लिए भी जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल, और ये हेल्प करता है किस वे में? ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मटेरियल्स होते हैं सेल के अंदर, सारे सेल के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट करने में भी ये जो साइटोप्लाज्म है ये हेल्प करता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, मैंने आपको बताया था इसकी स्ट्रक्चर, ये देखें। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये जैसे कि ये सेल है, ठीक है, ये एनिमल सेल है, तो इसके अंदर ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं। ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, ये बाकी जो हैं ये वैक्यूल आ जाते हैं, ये लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। ये जो है ना ये सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं। अब देखें, एक तो इसने क्या किया है, ऑर्गेनेलीज को अपने अंदर जो है उनको एक जगह दी है जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं अपना, ठीक है। एक तो इसने क्या किया, एक मीडियम प्रोवाइड किया है, किसको? ऑर्गेनेलीज को, ठीक है। एक काम इसका ये हो गया। दूसरा ये है कि इसने क्या किया है, ये जो ऑर्गेनेलीज है ना, ये जहाँ पे ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इस सेल के अंदर, ठीक है। फंक्शन तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इनको मटेरियल के ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इस तरह से ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो फ्लूइड लाइक, ये जेली लाइक जो मटेरियल है, इसके थ्रू ये मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भी भेज सकते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट भी करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल। नेक्स्ट बता रहे हैं इसका एक और थर्ड को है इसका फंक्शन। इट एक्ट्स एज द साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये एक्ट करता है एज द साइट। साइट का मतलब होता है एक मंजर, एक सीन, ठीक है, एक जगह मैं कह दूँ। साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन अंदर हो रहे हैं सेल के अंदर, जैसे कि रेस्पायरेशन होती है, बाकी अब भी डिफरेंट हो रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर। तो इस तरह से ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं ना, इनको भी एक साइट प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक जगह प्रोवाइड करता है, एक स्पेसिफिक, ठीक है। आगे है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस का काम हो रहा है, ये प्रोसेस है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ये हो रहा है। ये कब होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको का मीन होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना, और ग्लाइको का मीन क्या होता है? ग्लाइको का मीन होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मीन क्या होता है? टूटना, ठीक है। तो इसका मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है।
मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, वर्डिंग मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आगे फिर आपको बताया होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च या ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज, देन यू विल राइट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसके अंदर ग्लूकोज की जो है वो ब्रेक डाउन हो रही होती है। नेक्स्ट है इट आल्सो स्टोर फूड एंड वेस्ट ऑफ सेल। अब इसका ये फोर्थ वाला फंक्शन आ गया कि ये स्टोर करता है, फूड को भी स्टोर करता है और जो वेस्ट होते हैं ना उसको भी, ताकि उसको बाद में निकाला जा सके, ठीक है। अब देखें इसके यहाँ पे उन्होंने 4 तकरीबन जो है ना फंक्शन बताए हैं। पहले जो है उन्होंने ये बताया कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल दूँ, अगर एक बाउल आप लें, एक बाउल है, आप बाउल के अंदर जो है ना आप पानी डाल दें, ठीक है। उस पानी के अंदर आप डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से डालें, रेज़र डाल दें, शार्पनर डाल दें, उसके अलावा भी छोटे जो भी चीज़ उसमें डाल देंगे ना वो आपकी एज ए ऑर्गेनाइज होंगी, ठीक है। और वो जो बाउल है ना उसकी जो किनारे होंगे साइड वाले, वो उसकी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। और उसके अंदर वो जो लिक्विड है पानी जो आपने पानी डाला हुआ है वो एज ए साइटोप्लाज्म एक्ट करेगा। और उसके अंदर वो जो ऑर्गेनाइज हैं, जो चीज़ें आपने डाली हैं वो एज ए ऑर्गेनाइज होंगी और वहाँ पे डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होंगी और वो आपस में जो है एक जगह फिक्स नहीं होगी, रैंडमली जो है ना पूरे साइटोप्लाज्म थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करेंगी, अपना अपना काम करेंगी, फंक्शन परफॉर्म करेंगी, ठीक है। इस तरह से जो ये साइटोप्लाज्म काम करता है। आगे इसकी डेफिनेशन, उनकी कंपोजिशन बताई हुई है, फिर आगे जो है इसकी ये फंक्शन भी बताया हुआ है। नेक्स्ट छोटा सा उन्होंने बॉक्स दिया है, ये मैंने राइट किया यहाँ पे, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन साइटोप्लाज्म, राइट इट्स फंक्शन, या आपको आ सकता है डिफाइन साइटोप्लाज्म, राइट इट्स कंपोजिशन, देन यू विल राइट फर्स्ट 3 लाइन। अगर आता है कि फंक्शन भी राइट करें, देन आप लोगों ने ये सारा राइट करना है। इसके अंदर सारा ही साइटोप्लाज्म का फंक्शन बताया हुआ कि साइटोप्लाज्म का काम क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होता तो फिर जाहिर बात है ऑर्गेनेलिज कहाँ जाते हैं, ऑर्गेनेलिज ही तो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट ये ब्लू कलर का बॉक्स है, इसे हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ साइटोसोल, साइटोसोल क्या होता है, एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है। साइटोसोल इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट है, वही ये जो सेल के अंदर जो ग्रीन कलर के मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है, जो विस्की होता है, थोड़ा सा लचकदार गाढ़ा होता है, ठीक है। ये जेली लाइक मटेरियल जो होता है इसे कहते हैं साइटोसोल। साइटोसोल इज़ अ लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट होता है दैट इंक्लूड मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड स्मॉल पार्टिकल, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, बट नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, लेकिन इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो नहीं होते। जाहिर सी बात है, ये तो लिक्विड पार्ट है ना, ये वाला जो है ये तो एक लिक्विड पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं साइटोसोल, ठीक है। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स भी होते हैं जैसे कि राइबोसोम, लेकिन इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं साइटोसोल के बारे में, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको भी अच्छे से लर्न कर लेना। अब हम करते हैं इसका जो है माइंड मैप साइटोप्लाज्म का। मैंने इसकी डिफाइन जो है उसको सेपरेट किया है, डिफाइन कंपोजिशन को अलग लिखा है, देन फंक्शन हम करेंगे। डिफाइन क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है इनसाइड ऑफ सेल, सेल के अंदर जो है जेली लाइक सब्सटेंस होती है, लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इज कॉल्ड साइटोसोल, ठीक है, वो जो लिक्विड पार्ट होता है जेली लाइक का। नेक्स्ट इसकी कंपोजिशन है, कंपोजिशन में आप लोग देखें कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है ये किस किस का, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसको मिलके कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनाती हैं। साइटोप्लाज्म को कौन सी चीज़ें मिलके बनाती हैं, वाटर इसमें आ जाता है, इसमें साल्ट आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाते हैं, एंजाइम्स भी आ जाते हैं और देन अदर सब्सटेंस भी इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। ये 5 जो हैं चीज़ें हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, एज ए कंपोजिशन इसकी बना रही होती हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, फंक्शन इसका क्या है, फर्स्ट इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड मीडियम फॉर ऑर्गेनेलीज, इसने मीडियम एक जगह दी हुई है ऑर्गेनेलीज को अपने काम करने के लिए, ठीक है। एक तो ये इसका फंक्शन हो गया, दूसरा क्या है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प कर रहा है, ये इसका सेकंड हो गया फंक्शन। थर्ड वन है स्टोर फूड एंड वेस्ट, ठीक है, जो फूड है जो वेस्ट है उसको भी क्या कर रहा है, उसको स्टोर करता है फूड को और वेस्ट को, ताकि उसको बाद में यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट है साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक साइट भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसको एक जो है ना प्रॉपर जगह प्रोवाइड कर रहा है एक रिएक्शन करने के लिए, एक जो एक मीडियम होता है वो प्रोवाइड करता है फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए भी, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको का मीन होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक होना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, आप लोगों ने ये भी कर लेना है। नेक्स्ट मैंने इसकी बनाई है डायग्राम, ये देखें ये सेल है, ये एनिमल सेल मैंने ड्रॉ किया था। सेल की सबसे बाहर वाली जो
होती है लाइन, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो दरमियान में एक बड़ा सा होता है ऑर्गेनेली, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये ब्लैक इन कलर होता है, ब्राउनिश सा होता है, इसके अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, वो होते हैं। और ये जो छोटी छोटी मैंने बनाई हैं ये क्या है, ये ऑर्गेनेलीज हैं, ओके। और ये जो बाकी जो ग्रीन कलर का ये जो मटेरियल है, जो ग्रीन कलर की जगह आपको नजर है, ये है साइटोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं जेली लाइक सब्सटेंस से मिलकर बना है, ठीक है। ये था साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की डिफ़ाइन करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, फंक्शन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।